गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग हिंदी रीडर पढ़ेंगे। मैंने पहले आप लोग को बताया था कि पहले मैं आप लोग का हिंदी रीडर का कोर्स कंप्लीट कराऊंगी, देन उसके बाद हम लोग हिंदी ग्रामर का कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो हिंदी रीडर में मैं आप लोग को सिलेबस पहले बता चुकी थी कि आप लोग के सिलेबस में क्या आ रहा है, लेकिन एक बार हम लोग फिर चेक कर लेते हैं अपना सिलेबस। देखिए सब लोग बुक ओपन करिए। मैंने बुक में सबको सिलेबस मार्क कराया था। आप लोग का चैप्टर नंबर 1 to 5 आ रहा है। तो चैप्टर नंबर 1 की मैंने आप लोग को बोला था खाली रीडिंग करनी है आप लोग को। चैप्टर नंबर 2 मैं आप लोग को पार्ट 2 में करा चुकी थी, पार्ट 1 में करा चुकी थी वीडियो। चैप्टर नंबर 3 मैं आपको पार्ट 2 में करा चुकी हूँ। आज मैं चैप्टर नंबर 4 पार्ट 3 में कराऊँगी। ओके, तो चलिए सभी बच्चे मेरे साथ अपना चैप्टर नंबर 4 ओपन करें। चैप्टर नंबर 4 है हमारा 4 मित्र मीन्स 4 दोस्त के ऊपर चैप्टर है। चैप्टर पहले पार्ट 3 डाल लीजिए। अब सभी बच्चे मेरे साथ इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक नगर में 4 मित्र रहते थे, मतलब एक नगर था, उसमें 4 दोस्त रहा करते थे। उनमें से 3 बहुत सी विद्याएं पढ़ी थीं। इन विद्याओं पर उन्हें बहुत गर्व था। उन्होंने बहुत सी विद्याएं, 3 जो दोस्त थे, 4 दोस्त थे टोटल, वो 4 में से 3 जो थे उन्होंने बहुत सारी विद्याएं पढ़ी थी। उन विद्याओं पर उन्हें बहुत गर्व था, लेकिन उनमें सामान्य बुद्धि की कमी थी, मतलब उनमें थोड़ा सा अक्ल की कमी थी। चौथा मित्र अधिक शिक्षित तो नहीं था परंतु बुद्धिमान था। चौथा जो उनका दोस्त था वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं लेकिन उसके अंदर उन लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान था, ठीक है। वह प्रत्येक कार्य को सोच विचार करके करता था। वो हर काम को सोच समझकर किया करता था। एक बार उन मित्रों ने विदेश जाकर धन अर्जित करने का निश्चय किया। एक बार क्या हुआ, उन चारों दोस्तों ने क्या डिसाइड किया कि विदेश जाकर धन अर्जित करेंगे। वह चारों विदेश यात्रा के लिए निकल पड़े। वह एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। वो जो है चारों दोस्त जो है विदेश यात्रा के लिए चल दिया और एक जंगल से गुजर रहे थे। उन्हें रास्ते में एक शेर का मृत शरीर दिखाई दिया, और रास्ते में उन लोग को क्या दिखाई दिया, एक शेर का मरा हुआ शरीर दिखाई दिया। उसके अंग बिखरे पड़े थे, उसके जो है सारे अंग बिखरे पड़े थे। उसको देखकर विद्या के अभिमान में चूर तीनों युवक बोले, चलो हम इस शेर के शरीर पर अपनी विद्या का प्रयोग करके इसे दोबारा जीवित कर देते हैं। और तीनों जो ज़्यादा पढ़े हुए थे वो तीनों क्या बोलते हैं, अपनी पढ़ाई में चूर होकर के, अभिमान में चूर होकर कि हम इसको जोड़कर और दोबारा ज़िंदा कर देते हैं। एक ने शेर की अस्थियों को सही क्रम में लगाकर अस्थिपंजर तैयार कर दिया। पहले दोस्त ने क्या किया, सारी शेर की अस्थियों को तैयार करके और एक अस्थिपंजर तैयार कर दिया। दूसरे ने अस्थियों के ऊपर मांसपेशियां जमा दी। दूसरे ने क्या किया, अस्थियां जो थी उसके ऊपर मांसपेशियां जमा दी। तीसरे युवक ने अपनी विद्या से उसे जीवित करने लगा तो चौथा मित्र ने रोका, मित्र ये क्या कर रहे हो। तीसरे वाला जब उसे जीवित करने लगा तो जो चौथा मित्र था, उनका जो पढ़ा लिखा नहीं था ज़्यादा लेकिन बुद्धिमान ज़्यादा था, वो उनसे क्या बोलता है कि अरे मित्र ये क्या कर रहे हो। उन्हें रोका उसने। ये शेर जीवित होकर हमें खा जाएगा, और बोलता है वो कि ये शेर ज़िंदा होकर हमें खा जाएगा। उसकी बात ना उन तीनों पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी बात का उन तीनों के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा। वह दौड़कर पेड़ पर चढ़ गया। चौथा जो मित्र था, जो पढ़ा लिखा कम था लेकिन बुद्धिमान उन तीनों से ज़्यादा था, वो उसने क्या किया, वो दौड़कर पेड़ पर चढ़ गया। तीसरे युवक की विद्या का प्रयोग करके शेर की जीवित कर दिया। तीसरे मित्र ने जो है अपनी विद्या का प्रयोग करके उसे जीवित कर दिया, मतलब जिंदा कर दिया। शेर ने अपने सामने 3 युवकों को खड़े हुए देखा तो वह दहाड़ मारने लगा। शेर जब जिंदा हो गया तो उसने तीनों मित्रों को खड़े हुए देखा तो वो दहाड़ मारने लगा। उसकी दहाड़ से सारा जंगल गूंजने लगा, और शेर की दहाड़ से सारा जंगल जो था वो गूंजने लगा। बारी बारी से तीनों युवकों को मार डाला और उन्हें खा गया। शेर ने क्या करा, जो तीनों ने उसे ज़िंदा किया था उन तीनों को मार दिया और खा गया उन लोगों को। शेर के जाने के बाद चौथा युवक पेड़ से नीचे उतरा। जो चौथा युवक था, उनका चौथा मित्र था, वो जो है पेड़ पे जो चढ़ गया था, वो जब शेर चला गया वहाँ से तो वो पेड़ से नीचे उतरा। उसने सोचा शास्त्रों की विद्याओं में कुशल होने की प्राप्ति नहीं है,
विद्या की शक्ति तो बहुत है, परंतु उसे शक्ति का बुद्धिमान पूर्वक प्रयोग करना आवश्यक है। मतलब उसने क्या कहा कि हमें अपनी विद्या की शक्ति को जो है बुद्धिमान मीन्स अक्ल से उसका यूज़ करना चाहिए, अन्यथा वह शक्ति अपने ही विनाश कर सकती है। अगर हम उसका अक्ल से प्रयोग नहीं करेंगे तो वो शक्ति जो है हमारा ही विनाश मीन्स खात्मा कर देगी। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। इसीलिए हमें किसी भी काम को करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। तो यह आप लोग का चैप्टर था, यहाँ आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप लोग आ जाइए, नेक्स्ट पेज टर्न करिए। यह आप लोग को दिया है वर्ड मीनिंग्स। तो वर्ड मीनिंग आप लोग को बुक में ही याद करने हैं। नीचे आप लोग के क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन आंसर्स अभी मैं आप लोग को बुक में मार्क कराऊंगी और कॉपी में भी बताऊंगी कैसे लिखना है आप लोग को। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आप, जिसमें आप लोग की फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फिलिंग द ब्लैंक्स को सभी बच्चे मेरे साथ अच्छे से देख लें। क्या लिखा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये शेर जीवित होकर हमें खा जाएगा। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा? शेर। चौथा, मित्र अधिक शिक्षित नहीं था। चौथा मित्र आएगा उसमें, ठीक है। वे चारों विदेश यात्रा के लिए निकल पड़े। कहाँ के लिए निकल पड़े थे? विदेश के लिए। तो यहाँ विदेश आएगा। शास्त्रों की विद्याओं में कुशल होना ही पर्याप्त नहीं है, ठीक है। कुशल का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट। तो यहाँ पर आप लोग का 4th में आएगा कुशल। 5th में आएगा वह शक्ति अपनी ही डैश कर सकती है, विनाश, ठीक है। तो यहाँ पर 5th में आप लोग का आएगा विनाश, ठीक। अब आ जाइए नीचे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। तीनों युवक अभिमान में चूर थे। यस, चूर थे वो तीनों। हमें प्रत्येक कार्य को सोच विचार कर नहीं करना चाहिए, सोच विचार कर करना चाहिए। तो सेकंड में आप लोग का रॉन्ग आएगा। चौथा युवक दौड़कर पेड़ पर चढ़ गया। यस, पेड़ पर ही चढ़ गया था। तो थर्ड में आपका राइट आएगा। चौथा मित्र अधिक शिक्षित नहीं था। चौथा मित्र ज़्यादा शिक्षित नहीं था, ये भी राइट है। 4th में भी राइट आएगा। शास्त्रों की विद्याओं में कुशल होने की पर्याप्त नहीं है, ये इसमें राइट आएगा। 5th आप लोग का 6th है, शेर ने बारी बारी तीनों युवकों को मार डाला था। यस, मार डाला था। तो इसमें भी आप लोग का राइट आएगा। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। यहाँ पर यह है आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाएं। शक्ति का प्रयोग करना चाहिए बुद्धिमानपूर्वक, शीघ्रतापूर्वक या बिना सोचे समझे। तो फर्स्ट का पे आप लोग राइट लगा दिए, बुद्धिमानपूर्वक, ठीक है। अब नगर में कितने मित्र रहते थे? 3, 4 या 5? 4 मित्र थे, वो 4 रहते थे। रास्ते में मृत शरीर दिखाई दिया। किसका मृत शरीर किसका दिखाई दिया था? शेर का, भालू का या चीते का? शेर का दिखाई दिया था। फर्स्ट पे राइट कर दीजिए। 4th वाला है, वह चारों निकल पड़े। कहाँ के लिए निकल पड़े थे? देश यात्रा के लिए, तीर्थ यात्रा या विदेश यात्रा? विदेश यात्रा के लिए। तो इस पे 3rd पे आ जाएगा। अब सब बच्चे आ जाइए क्वेश्चन आंसर्स पे। तो क्वेश्चन आंसर्स पहले आप लोग देख लीजिए, मैं आप लोग को बुक में बताती हूँ, उसके बाद कॉपी में बता दूँगी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरे मित्र ने किस प्रकार अपनी विद्या का प्रदर्शन किया? तो हम लोग पहले बुक में से लिखेंगे, एक क्वेश्चन में से लिखेंगे दूसरे मित्र ने। यहाँ तक आप लोग को क्वेश्चन में से लिखना है, ठीक है। दूसरे मित्र ने। अब आप लोग पेज नंबर ओपन करिए 20। ये देखिए पेज नंबर 20 पर ये लिखा है अस्थियों के ऊपर मांसपेशियां जमा। बस यहाँ तक आप लोग को लिखना है, अस्थियों के ऊपर मांसपेशियां जमा, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद लिखेंगे कर। किस प्रकार नहीं लिखना, फिर लिखेंगे किस प्रकार की जगह कर अपनी विद्या का प्रदर्शन किया, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। पहले देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए। दूसरे मित्र ने अस्थियों के ऊपर मांसपेशियां जमा कर अपनी विद्या का प्रदर्शन किया। ये आप लोग का आंसर नंबर 1 है। इसमें जो बुक में से लिखना है वो हमें पेज नंबर 20 पर मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? प्रथम मित्र ने किस प्रकार अपनी विद्या की परीक्षण किया? तो लिखेंगे
प्रथम मित्र ने, ये भी यहीं तक लिखेंगे, प्रथम मित्र ने, ये इसी फर्स्ट आंसर 1 जो मैंने आप लोग को लगवाया है उसी के ऊपर देखिए लिखा है, शेर की अस्थियों को सही कर में लगाकर अस्थिपंजर तैयार कर। यहाँ तक आप लोग को लिखना है आंसर 2 में। इसके बाद क्या लिखना है, कर किस प्रकार की जगह लिखेंगे, के अपनी विद्या का परीक्षण किया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, ये भी आपको पेज 20 पे मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चारों मित्र विदेश यात्रा के लिए क्यों जा रहे थे। तो क्वेश्चन में से लिखेंगे चारों मित्र विदेश। ठीक है, पहले इतना क्वेश्चन में से लिखेंगे, अब फिर पेज नंबर हमें 20 पे मिल जाएगा। ये धन अर्जित करने, इतना लिखेंगे, आंसर 3 का है ये, इतना धन अर्जित करने जा रहे थे। ये यात्रा के लिए क्यों नहीं लिखना है, जा रहे थे। कैसे लिखना है, चारों मित्र विदेश धन अर्जित करने जा रहे थे। ये पेज नंबर आप लोग को 20 पर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सारा जंगल क्यों गूंजने लगा। ये पेज नंबर 21 पर है। देखिए पेज नंबर 21 ओपन करिए, आप लोग को लिखा है सेकंड लाइन में ऊपर, शेर ने अपने सामने तीनों युवकों को खड़ा हुए देखा तो वह दहाड़ मारने लगा, उसकी दहाड़ से सारा जंगल गूंजने लगा। ठीक है, यह आप लोग का हो गया आंसर 4। ये कौन सा हो गया आप लोग का आंसर 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हमें शक्ति का किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। तो लिखेंगे हमें शक्ति का सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। किस प्रकार की जगह क्या लिखना है, हमें सोच समझकर। यहाँ लिख आप लोग खुद लिख लीजिएगा, किस प्रकार की जगह, सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। किस प्रकार की जगह लिखना है, सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए मैं इसे कॉपी में बता देती हूँ, कॉपी ओपन करें सभी बच्चे मेरे साथ। कॉपी में देखिए ये आप लोग को पहले डालना है, यहाँ पर पार्ट 3, वीडियो का पार्ट 3 है। यहाँ डेट शो करनी है आप लोग को, जिस डेट में आप लोग के पास वीडियो जा रही है। पार्ट 4 है, पार्ट का नाम है 4 मित्र। ठीक है, पहले हेडिंग डालेंगे ब्लू लाइन से, जो हेडिंग डली हुई है मैंने यहाँ डाल रखी है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, दूसरे मित्र ने किस प्रकार अपनी विद्या का प्रदर्शन किया। तो मैं आप लोग को ये बुक में बता चुकी हूँ, दोबारा कॉपी में देख लीजिए। दूसरे मित्र ने अस्थियों के ऊपर मांसपेशियाँ जमाकर अपनी विद्या का प्रदर्शन किया। ठीक है, देख लीजिए सब अच्छे से क्या लिखा हुआ है और उसको फिर लिख लीजिएगा। मैंने बुक में भी मार्क करा दिया है, बुक में से चाहें बुक में से भी लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, प्रथम मित्र ने किस प्रकार अपनी विद्या का परीक्षण किया। तो आप लोग का आंसर है, प्रथम मित्र ने शेर की अस्थियों को सही कर में लगाकर अस्थिपंजर तैयार करके अपनी विद्या का परीक्षण किया। ठीक है, तो पहले आप लोग को मैंने क्वेश्चन में से बताया था, प्रथम मित्र ने शेर की अस्थियों को सही कर में लगाकर अस्थिपंजर तैयार करके अपनी विद्या का परीक्षण किया। यह आप लोग का हो गया आंसर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चारों मित्र विदेश यात्रा के लिए क्यों जा रहे थे। तो लिखिएगा आंसर, चारों मित्र विदेश धन अर्जित करने के लिए जा रहे थे। क्या है, चारों मित्र विदेश धन अर्जित करने के लिए जा रहे थे। सारा जंगल क्यों गूंजने लगा। तो आंसर क्या लिखेंगे, ये पेज नंबर 21 पे मैंने आपको बताया था। शेर ने अपने सामने 3 युवकों को खड़ा हुए देखा तो वह दहाड़ मारने लगा, उसकी दहाड़ से सारा जंगल गूंजने लगा। ये आप लोग का हो गया आंसर नंबर 4। अब आंसर 5 देखिए, हमें शक्ति का प्रयोग किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। हमें शक्ति का सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यह आप लोग के क्वेश्चन आंसर्स हो गए कंप्लीट। क्वेश्चन आंसर आप लोग चाहें
तो बुक में से कर लीजिएगा, और चाहें तो आप लोग, अब मैंने कॉपी में करा दिया है, कॉपी में देख लीजिए अच्छे से, उससे कर लीजिएगा। वैसे मैंने आप लोग को बुक में मार्क करा दिए हैं, बुक में आप लोग इजीली कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स को, कोई आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने क्वेश्चन के आगे आप लोग का पेज नंबर भी डलवा दिया था। आराम से आप लोग अपना क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी। जब तक आप लोग वीडियो का पार्ट 3 कंप्लीट अपनी कॉपी में कर लिए। क्वेश्चन आंसर सभी बच्चों को कॉपी में करने हैं, बाकी सारी एक्सरसाइज आप लोगों को अपनी बुक में ही रहने देनी है। यहाँ तक सभी बच्चों का वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जब तक सभी बच्चे अपना अपना वर्क कंप्लीट करके रखें। ओके, थैंक यू।